तर्कभाषा प्रकाश्यते तस्य कृते मयैषा। इन्होंने क्या कहा? बालोपि, बालक भी, स्पष्ट है? अपि अर्थात भी, यो अर्थात जो, ठीक है। बालक भी जिसमें न्याय नये प्रवेश, न्याय शास्त्र में यदि प्रवेश पाना चाहता है, कौन? बालक भी, ठीक है। अब यहाँ पे बालक शब्द क्या है? तो बालक का अर्थ यह नहीं कि जो जन्म लेता ही बालक जो है उसको आप ले लें। तो यहाँ पे इन्होंने कहा ग्रहण धारण पटु बाला, ठीक है, जो ग्रहण करने योग्य हो, जो थोड़ी समझ रखता हो, है ना। ऐसा नहीं कि स्तनपान करने वाला बालक जो है आकर के उसको आप कहें कि ये समझेगा, तो ऐसा नहीं, ठीक है, जो ग्रहण कर सके। बालोपियो न्याय नये प्रवेश, बालक भी जिस शास्त्र में प्रवेश कर सकता है, प्रवेश कर ले, ठीक है। और क्या कहते हैं? अल्पेना मल्पेन वांछत्यलसा श्रुतेन, अर्थात अल्प अलसः श्रुतेन, अल्प बुद्धि कहते हैं, ठीक है, या अल्प परिश्रम वाले लोग, आलसी लोग, ठीक है, जो 10 बजे तक ही सोते रहे दिन में भी, ठीक है, तो ऐसे लोग भी जो है क्या है? श्रुतेना, कम परिश्रम से सुन करके, ठीक है, अल्प सुने, थोड़ी बहुत सुन करके भी जो है क्या है? न्याय नये प्रवेश, न्याय शास्त्र में प्रवेश पा सकते हैं, ठीक है। स्पष्ट है? आगे क्या कहते हैं इन्होंने? संक्षिप्त युक्त्यान्वित तर्क भाषा, ये क्या है? इसको और संक्षिप्त किया गया, किसको? न्याय शास्त्र को, न्याय शास्त्र को यहाँ पे इतना संक्षिप्त कर लिया गया है, ठीक है, संक्षिप्त किया गया है। और साथ में क्या कहा गया है? युक्त युक्त्यान्वित तर्क भाषा, युक्तियों के साथ जिसको अनुवर्तित कर दिया गया है। क्या है? भारत को वैसी जुगाड़ कहा जाता है। तो यहाँ इन्होंने कहा कि हमने जो इस ग्रंथ को संक्षिप्त बनाने का प्रयास किया है और ऐसी ऐसी तर्क दे दिए हैं, ऐसी ऐसी युक्तियां दे दिए हैं कि जिससे जो है यह इसमें कोई भी व्यक्ति, चाहे वह अल्प हो, आलसी, श्रुतेन, अल्प परिश्रम से भी ऐसे बालक भी जो है क्या है? प्रवेश ले सकते हैं, कहते हैं। और उन्हीं के लिए विशेषतः, उन्हीं के लिए, किनके लिए? अल्पेना अलसः इत्यादि जो है, जो भी बालक हैं उनके लिए क्या है? तस्य कृते, उन्हीं के लिए, उनके लिए, ठीक है, मया एषा, ठीक है, मयैषा है ना, मया ऐसा, मैं इस ग्रंथ को उनके लिए प्रकाश्यते तर्क भाषा, प्रकाशित करता हूँ, लिखता हूँ। क्या? तर्क भाषा, तर्क भाषा। स्पष्ट है? जी हाँ, कोई समस्या नहीं, ठीक है। बालोपियो न्याय नये प्रवेशम अल्पेन वांछत्यलसा श्रुतेन संक्षिप्त युक्त्यान्वित तर्क भाषा प्रकाश्यते तस्य कृते मयैषा। बालक भी जिस शास्त्र में प्रवेश ले, कैसे बालक? तो ग्रहण धारण पटु बालक, ठीक है। अल्पेन वांछत्यलसा श्रुतेन, अल्प बुद्धि वाले या अल्प परिश्रम करने वाले, ठीक है, आलसी व्यक्ति भी जो है तर्क भाषा में प्रवेश ले सकते हैं, ठीक है। मया एषा तस्य कृते, ठीक है, मेरे द्वारा उनके लिए तर्क भाषा लिखता हूँ, प्रकाश्यते, ठीक है। और उसको संक्षिप्त युक्तियों के साथ जो मैंने प्रयास करते हैं लिखने का, ठीक है। स्पष्ट है? अब आगे हम लोग चलते हैं, इसमें बात करते हैं 16 पदार्थों की। आगे क्या है? 16 पदार्थों की चर्चा करते हैं भविष्य, ठीक है। प्रमाण, प्रमेय, संशय, मयैषा। उन बालकों के लिए मेरे द्वारा यह ग्रंथ प्रकाशित किया जाता है, लिखा जा रहा है, ठीक है जी। अब जो है इन्होंने बात की है आगे 16 पदार्थों की। यह क्या है? 16 पदार्थ, ठीक है। यदि प्रश्न बने कि तर्क भाषा या जो है न्याय सूत्र में कितने पदार्थों का विवरण आया है, विवेचन हुआ है? 16। इन 16 पदार्थों का, इसी में 4 प्रमाण है, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा इस विषय पे कौन कौन से प्रमाण और प्रमाणों का मतलब क्या है, ठीक है, प्रमाणों की आवश्यकता क्या है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 16 कौन कौन से हैं। तो इन्होंने पहले कहा प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णयवाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, जाति निग्रहस्थानानां तत्त्वज्ञानान्निः श्रेयसाधिगमः इति न्यायस्यादिमं सूत्रम्। न्यायस्य आदिमं सूत्रम्।
न्याय सूत्र का जो है, न्याय शास्त्र का आदिम अर्थात पहला सूत्र है। न्याय सूत्र का पहला सूत्र कौन सा है? तो यह 16 पदार्थों का नाम इन्होंने उच्चारण किया। कौन कौन सा देख लेंगे। पहला हो गया प्रमाण, दूसरा प्रमेय, तीसरा संशय, चौथा प्रयोजन, पांचवा सिद्धांत, छठवां अवयव, सातवां तर्क, आठवां निर्णय, नौवां वाद, 10 जल्प, 11 वितंडा, 12 हेत्वाभास, 13 छल, 14 जाति, निर्णयवाद एक ही में विचार नहीं थे क्या? कौन कौन से हैं? तो पहला प्रमाण, दूसरा प्रमेय, तीसरा संशय, चौथा दृष्टांत, पांचवा प्रयोजन, छठवां सिद्धांत, सातवां अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह स्थानानां तत्त्वज्ञानान्निः श्रेयसाधिगमः इति न्याय सूत्रस्य आदिमं सूत्रम। यह न्याय सूत्र का, ठीक है, न्याय ग्रंथ का क्या है? आदिमम सूत्रम, पहला सूत्र है। और क्यों है? तो इन्होंने कहा निग्रह स्थानानाम, इनके ही निग्रह स्थानों का यदि तत्वज्ञानान्निः श्रेयसाधिगमः, क्या है? इनके जो है निग्रह, ये जो 16 दिए गए हैं, इनके तत्व ज्ञान से, तत्वज्ञानानि, इनका यदि 16 का यदि आपने तत्व जान लिया तो निस्संदेह ही श्रेयस की प्राप्ति हो जाती है। अधिगम अर्थात प्राप्ति हो जाती है। निश्रेयस अर्थात बिना मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। क्या है? निश्रेयस। यदि इन 16 पदार्थों का आपने तत्व जान लिया, ठीक है, तत्व ज्ञान कर लिया, तो निश्चित ही आपको श्रेयस की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात केवल की मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात यह ग्रंथ अब कैसा हो जाएगा? मोक्ष प्राप्ति की कामना कर दिए ना, तो यह जो है यदि कभी प्रश्न बन जाए तो यह जो है मोक्ष इच्छा है ना, मोक्ष की इच्छा है, ऐसा ग्रंथ, ठीक है। यह मोक्ष को प्रदान कराने वाला है। कैसे? इन 16 पदार्थों के ज्ञान से, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इन्होंने कहा अस्य अर्थः प्रमाण आदि 16 पदार्थानां तत्वज्ञान नानि मोक्ष प्राप्तिर भवति। तत्वज्ञान द्वारा मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष प्राप्तिर भवति, ठीक है। तत्वज्ञानान मोक्ष प्राप्तिर भवति, ठीक है। अस्य अर्थ, इन्हीं के, ठीक है, अस्य अर्थ प्रमाण आदि। अब इन्होंने क्या कहा? प्रमाण आदि। यह क्या है? प्रमाण आदि कह दिया। सबसे पहले का नाम ले लिया ना, अब इसके बाद आदि कह दिए। हम कक्षा में बैठे हैं, यदि हमें सबको संबोधित करना है तो हम कह देंगे जो मॉनिटर होगा आपका, ठीक है, या जो विशेष छात्र होगा, ठीक है, मॉनिटर को ही ले लें, ठीक है, तो उससे कह दें इत्यादि, ठीक है, ऐसे छात्र। तो ये जो है यहाँ पे इन्होंने कहा इन्हें 16 का नाम अब कैसे लेते हैं? प्रमाण आदि। ये जो है 16 है, प्रमाण आदि यदि आपने कह दिया तो इन 16 का आपको बोध हो जाना चाहिए, बोध हो जाता है, ठीक है। तो कहते हैं प्रमाण आदि 16 पदार्थानां, 16 पदार्थों का तत्वज्ञानान, तत्व ज्ञान से मोक्ष प्राप्तिर भवति, मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्पष्ट है? इसके बाद कहा न च प्रमाण आदिना तत्वज्ञानम सम्यक् ज्ञानम तावत् भवति यावत् एषाम् उद्देश्य लक्षण परीक्षा न क्रियते, ठीक है, क्रियन्ते। इन्होंने क्या कहा? न च प्रमाणादीनां तत्वज्ञानम, और यदि आपने न च, यदि आपने प्रमाण आदि का सही ज्ञान नहीं किया, ठीक है, सम्यक ज्ञान नहीं किया, तो क्या होगा? आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, ठीक है। इन्होंने कहा ना न च प्रमाणादीनां तत्वज्ञानम सम्यक ज्ञानम तावत् भवति, तभी आपको सम्यक ज्ञान होगा, सही ज्ञान होगा, जब यावत् एषाम, कैसे? तभी आपको यह सम्यक ज्ञान होगा, सम्यक ज्ञान होगा तभी तो आपको मोक्ष मिलेगा। यदि आपने इनका ज्ञान नहीं किया, न जब, यदि आपने और यदि इनका ज्ञान नहीं किया तो क्या होगा? आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, ठीक है। यदि आप सही ज्ञान नहीं किए, नहीं समझ में आ रहा? फिर से न च, इन्होंने यहां तक कह दिया इन 16 पदार्थों के ज्ञान से, तत्व ज्ञान से, इनका सारे ग्रहण करने से क्या होगा? मोक्ष की प्राप्ति भवती होती है। अब आगे कहते हैं यदि
आपने ये तत्व ज्ञान नहीं किया तो फिर क्या होगा, यह मोक्ष की प्राप्ति आपको नहीं होगी। तो कैसे, इन्होंने कहा ना चा, यदि आपने ये प्रमाण आदि नाम, इन प्रमाण आदियों का, ये जो कहता है तत्व ज्ञान से ही प्राप्ति होगी मोक्ष की, तो कहता है यदि आपने इन प्रमाण आदि नाम तत्व ज्ञानम सम्यक ज्ञानम, और यदि आपने प्रमाण आदि इन 16 का यदि आपने तत्व ज्ञान नहीं किया और सही तरीके से नहीं किया, भली भांति यदि ज्ञान नहीं किया, तो क्या होगा, ये मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। स्पष्ट हो गया। यदि आपको जो है ये मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो तावत भवती, वैसे ही होगी जैसे यावद एशाम, तभी होगी, ठीक है, यावद जब, यावद अर्थात जब, ठीक है, तावत भवती तभी होगा, यावद एशाम तब होगा जब उद्देश्य लक्षण परीक्षा क्रियन्ते, ठीक है। यदि आपने परीक्षा नहीं किया, फिर से एक बार देख लीजिए, यदि आपने ये उद्देश्य नहीं किया, लक्षण नहीं किया, परीक्षा नहीं किया, तो क्या है, आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी या सम्यक ज्ञान नहीं होगा। किसका सम्यक ज्ञान नहीं होगा, इन 16 पदार्थों का आपको सही ज्ञान नहीं होगा। यदि मतलब इनको जो है सही ज्ञान करने के लिए हमें क्या आवश्यकता है, तो तर्क भाषाकार कहते हैं, ठीक है, इन्होंने क्या कहा है, वैसे तो ये जो है न्याय सूत्र का ही, तो इन्होंने बताया भी कि न्याय सूत्रकार कहते हैं कि यदि आपको इन 16 पदार्थों का सही ज्ञान करना है, मोक्ष की प्राप्ति लेना, क्यों, क्योंकि इन्हीं के ज्ञान से आपको मोक्ष की प्राप्ति होने वाली। यदि इनका ज्ञान नहीं करते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। अब इनका ज्ञान कैसे करेंगे, तर्क यही ना है, तर्क तो यही है ना। तो इन्होंने कहा कि इनका ज्ञान हम कैसे करें, तो फिर कहते हैं, इन्होंने कहा कि उद्देश्य लक्षण परीक्षा क्रियन्ते, उद्देश्य लक्षण और परीक्षा करिए तो इनका सही ज्ञान, समुचित ज्ञान, सम्यक ज्ञान आपको हो जाएगा। यदि नहीं किया, न क्रियन्ते, तो क्या होगा, इनका सम्यक ज्ञानम न भवति, न भवति। स्पष्ट हो गया, यहाँ तक कोई समस्या हो रही है। अब इन्होंने क्या कहा, यदाह भाष्यकारः त्रिविधा चास्य शास्त्रस्य प्रवृत्ति उद्देश्य लक्षण परीक्षा च इति, और कहते क्या है कि इसी के भाष्यकार, न्याय सूत्र के भाष्यकार कौन है, तो वात्स्यायन है। ये प्रश्न याद रखिएगा, इसके भाष्यकार कौन है, वात्स्यायन ऋषि, ठीक है, इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। यदि पूछ लेता है कि न्याय सूत्र के, न्याय शास्त्र के कौन भाष्यकार हैं, तो सबसे पहले भाष्यकार यही है, वात्स्यायन, ठीक है। तो इन्होंने कहा न क्रियते यदाह, ठीक है, भाष्यकार ने भी कहा त्रिविधा चास्य अस्य, इस इनके, ठीक है, चास्य अस्य च अस्य, और इनके क्या है, शास्त्र से, इस शास्त्र के प्रवृत्ति ही उद्देश्य लक्षण परीक्षा च इति, इसकी प्रवृत्ति कैसे होती है, इसको आप सही जानते हैं कैसे इस शास्त्र को। तो इन्होंने कहा, भाष्यकार कहते हैं कि इस शास्त्र की 3 तरीके से प्रवृत्ति होती है, सही तरीके से 3 प्रकार से ही इसको जाना जा सकता है। तो कैसे, तो इन्होंने कहा, भाष्यकार कहते हैं उद्देश्य लक्षण परीक्षा च, उद्देश्य च लक्षण च परीक्षा च कह सकते हैं, ठीक है। उद्देश्य करिए, लक्षण करिए, परीक्षा करिए। अभी आपके मन में चल रहा होगा उद्देश्य क्या है, लक्षण क्या है, परीक्षा क्या है, ये विषय बनेगा। तर्क यही है, यही न्याय दर्शन है, ठीक है। इन्होंने परीक्षा न क्रियन्ते से थोड़ा सा और एक बार बता, परीक्षा न क्रियन्ते, यदि आप सम्यक ज्ञानम तावद भवति, जब जो है सम्यक ज्ञान इन 16 पदार्थों का तभी होगा, 16 पदार्थों का यदि आपको ज्ञान हो गया, ठीक है। इन्होंने कहा निःश्रेष, यदि निग्रहस्थानानां तत्व ज्ञानानि निःश्रेषाधिगमा, यदि इनके तत्वों को आपने सही ज्ञान कर लिया तो क्या है, मोक्ष, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो अब ये विषय बन गया कि इनका कैसे हम जो ज्ञान करें, तभी तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इन्होंने कहा प्रमाण आदि 16 पदार्थानां तत्व ज्ञानान मोक्ष प्राप्तिर्भवति इति न च प्रमाण आदिनाम, यदि आपने इसका सही ज्ञान नहीं किया, प्रमाण आदि नाम, प्रमाण आदि का तत्व ज्ञान सम्यक ज्ञान यदि नहीं करते हैं, सही तरीके से ज्ञान नहीं करते हैं इसका, तो क्या होगा, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। यदि 16 पदार्थों से ही मोक्ष की प्राप्ति होना है ना, तो जब आप नहीं इसको सही से पढ़ेंगे, नहीं जानेंगे, तो क्या मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो तावत भवति तभी होगी जब, यावत जब जो है इसका क्या करेंगे, उद्देश्य करेंगे, मतलब
नहीं समझ पा रहे? तावत भवति, तभी होगा जब, तब होगा ज्ञान होगा। क्या? तभी ज्ञान होगा जब आप इनका जो है, इन 16 पदार्थों का उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा करेंगे। अभी मैं आगे बताऊंगी कि उद्देश्य क्या, लक्षण क्या, परीक्षा करेंगे क्या। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि तभी आपको यह ज्ञान होगा जब इन 16 का आप उद्देश्य, लक्षण, परीक्षा करेंगे। ठीक है, फिर कहते हैं यदि परीक्षण न क्रियन्ते, यदि आपने ये लक्षण, उद्देश्य और परीक्षा नहीं किया तो क्या होगा? इसका ज्ञान सही नहीं होगा आपको। यदि इनका ज्ञान 16 पदार्थों का नहीं हो तो फिर क्या होगा? मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो ये कहते हैं यदा भाष्यकार, और भाष्यकार भी कहते हैं त्रिविधा चास्य शास्त्रस्य प्रवृत्ति, शास्त्रस्य षष्ठी। ठीक है, शास्त्र की प्रवृत्ति कैसे होती है? तो इन्होंने कहा त्रिविधा, शास्त्र की प्रवृत्ति अर्थात शास्त्र को कैसे जाना जा सकता है, इसकी प्रश्न यदि बन जाए कि न्याय शास्त्र से प्रवृत्ति कितनी होती है? कति। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3 प्रकार। ठीक है, त्रिविधा। यहाँ पे इन्होंने कह दिया न्याय अस्य और इस शास्त्र की 3 प्रकार से प्रवृत्ति होती है। स्पष्ट है? अभी इन्होंने क्या कहा कि ये जो 3 प्रकार की प्रवृत्ति है, तो प्रवृत्ति का इन्होंने कह दिया कि प्रवृत्ति क्या है। ठीक है, या प्रवृत्ति कितनी है, प्रवृत्ति आए ना, तो प्रश्न बन गया कि प्रवृत्ति कितनी है, तो इन्होंने कह दिया त्रिविधा, 3 विधाएं हैं। ठीक है, प्रवृत्ति की 3 विधाएं हैं। फिर प्रश्न बन गया कि वह कौन कौन से? मन में ये उत्कंठा जगती है ना कि आप 3 प्रवृत्ति बता रहे हैं, क्या वो कौन कौन सी? तो इन्होंने बताया पहला हो गया उद्देश्य हो गया, दूसरा लक्षण हो गया, तीसरा परीक्षा। स्पष्ट? ये जो है 3 प्रवृत्ति हैं, इन तीनों से जो है इन 16 पदार्थों का आप सम्यक ज्ञान कर सकते हैं, तत्व ज्ञान कर सकते हैं, इनका ज्ञान कर सकते हैं जब आप इन तीनों को करेंगे, उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा। अब हम लोग आगे चलते हैं। अभी आपके मन में आया उद्देश्य क्या है, आपके मन में आया या ना है, लेकिन तर्ककार जो है पहले ही उनके यहाँ आ गया है ना, गौतम जी के यहाँ मन में पहले से ही चल गया कि आगे भविष्य में कलियुगी क्या सोचेंगे। ठीक है, तो उन्होंने कह दिया कि जब तर्क करते हैं, उन्होंने कहा कि उद्देश्यस्तु नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम। उद्देश्य क्या है? तो उन्होंने कह दिया उद्देश्य वही है जिसका नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम, किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का नाम ले लेना ही क्या है? उद्देश्य। उद्देश्य स्पष्ट है ना? नहीं समझ में आ रहा? हम बात कर रहे थे उद्देश्य, लक्षण, परीक्षा क्या है, तो इन्होंने कह दिया उद्देश्य का लक्षण इन्होंने बता दिया। क्या है उद्देश्य? तो इन्होंने कहा उद्देश्यस्तु नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम। इसका लक्षण क्या कर दिया इन्होंने? नाम मात्र ही ले लेना, संकीर्तन कर लेना, स्मरण कर लेना ही क्या है? उद्देश्य। आपने यहाँ पे क्या कहा? शास्त्र से प्रवृत्ति ही त्रिविधा, कितने प्रकार से शास्त्र की प्रवृत्ति होती है? तो यहाँ पे 3 प्रकार की विधाएं हो गई ना जो है शास्त्र की। तो अब त्रिविधा में कौन कौन सी हो गई? 3 विधाएं कौन कौन सी? प्रश्न हुआ ना अपने मन में। तो इन्होंने कहा कि पहली हो गई प्रवृत्ति, उद्देश्य, दूसरा हो गया लक्षण, तीसरा हो गया परीक्षा। ये 3 प्रवृत्ति हो गई। अब ये हुआ कि आपने ये उद्देश्य, लक्षण, परीक्षा कर दिया, तो उद्देश्य तो मैं जानते नहीं उद्देश्य क्या है, लक्षण तो मैं जानते ही, परीक्षा जानते नहीं, तो क्या है? तो इन्होंने कहा उद्देश्य वही है नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम, किसी वस्तु का, किसी विषय का नाम ले लेना ही, नाम मात्रेण स्मरण कर लेना ही क्या है? संकीर्तन है, उद्देश्य है। ठीक है, पहला ये हो गया ना इसका लक्षण। अब इन्होंने कहा तच्च अस्मिन् एव सूत्रे कृतम, और इन्होंने क्या कहे दिया? तच्च अस्मिन् इव, इसी में। क्यों, कौन सा? तो अस्मिन्, इसी सूत्र को इन्होंने कह दिया कि इसका उद्देश्य हमने कर दिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने 16 पदार्थों का नाम ले लिया ना, 16 पदार्थों का जब नाम ले लिया, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, सिद्धांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वितंडा, ठीक है, वाद, तो ये जो 16 पदार्थों का नाम ले लिया, तो यही तो उद्देश्य हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो इन्होंने कह दिया तच्च अस्मिन् एव सूत्रे कृतम, मैं इसी सूत्र का उद्देश्य कर चुका हूं। स्पष्ट? हाँ। तो पहले सूत्र का इन्होंने उद्देश्य कर दिया, नाम लेकर के इन्होंने उद्देश्य कर दिया। ठीक है, सूत्र कृतम। अब क्या है? लक्षणम तु असाधारण धर्म वचनम। इन्होंने क्या कहा? अब लक्षण क्या है भाई? ठीक है, आपने तो बता दिया कि उद्देश्य क्या है, उद्देश्य समझ में तो आ गया मुझे कि नाम मात्र वस्तु संकीर्तन, नाम मात्र ले लेने से
संकीर्तन कर लेने से, स्मरण कर लेने से क्या हो जाता है? उद्देश्य हो जाता है। उद्देश्य हो जाता है। तो लक्षण क्या है? तो लक्षणम तो असाधारण धर्म वचनम। अब यहाँ पे इसको समझना होगा, लक्षणम असाधारणम, असाधारण होना चाहिए। लक्षण कैसा है? मैं क्या हूं, मेरे अंदर क्या है। अब कोई ऐसा कोई छात्र भी आ जाए और आपसे पूछे कि रोहित भैया कहाँ है या रोहित भैया कौन होंगे, कैसे पहचानूंगा, तो आप क्या बताएंगे? तो ऐसा कोई मेरे में लक्षण आप बताएंगे जो असाधारण हो। यदि आप कह दिए कि 2 हाथ वाले रोहित भैया हैं, 2 पैर वाले रोहित भैया हैं, तो यह क्या होगा? ये सभी में व्याप्त है, तो यह साधारण लक्षण हो गया। क्यों? हाथ पैर तो सभी में लागू होते हैं, लेकिन कोई ऐसा विशिष्ट बता दीजिए जो सबसे अलग हो। कि जो सबसे अलग दिख जाए, तो वही असाधारण हो जाता है। तो यहाँ पे लक्षण कैसा होगा? असाधारण धर्म वचनम। यदि आपने कुछ उसमें ऐसा बता दिया कि यह जो है विशेष है, तो वह असाधारण होगा। और इन्होंने उदाहरण क्या दिया? यथा, यथार्थात, जैसे गोहो शासनादिमत्वम, गाय में शासनादिमत्व जो होता है, शासना किसको बोलते हैं? जो सोच लेती है ना, जो है गले के नीचे जो है गाय के जो इतना लटका रहता है, वैसे फिर गाय में दिखता है, उसको शासना बोलते हैं। ठीक है, सिर्फ गाय में दिखेगा। यदि अभी कह देते कि यहाँ पे पूंछ वाली गाय, श्वेत गाय, ठीक है, तो सफेद हाथी भी होते हैं, पूंछ तो हाथियों की भी होती है, ठीक है, भैंसों की भी होती है, किसी भी जानवर पे कह सकते हैं। लाल गाय, तो लाल तो गधा भी होता है, घोड़ा भी होता है, ठीक है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जैसे आजकल कुछ विकार भी तो हो गया है, जो कुछ ऐसी गायें हैं जिनके गले में कंबल नहीं रहता, ये थोड़ी सी प्राकृतिक हो सकता है ना, लेकिन विशेष असाधारण क्या है ना, ये असाधारण ऐसा नहीं कि गाय में नहीं होगा, ये निश्चित है गाय में होना, ठीक है। जैसे बैल में भी होता है। हाँ, तो वह उसी की प्रवृत्ति होगी, है ना। यानी कि विपरीत यदि आप किसी के जाएंगे तो फिर नहीं मिलेगा, और जितना बैल में होगा तो फिर उतना गाय में नहीं है ना। जो बैल का क्या है, ज्यादा ही लटक जाता है, लेकिन क्या है गाय में कम रहता है ना, उचित ही है, वो सीमित है। यदि आप दोनों को देख लेंगे तो पहचान कर लेंगे कि यह गाय है या बैल है, इसमें अंतर आपको स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन आप कह दें कि अभी सींग कह दें, 2 सींग वाले या पूंछ वाले, ऐसा यदि कह दें तो क्या भेद जान पाएंगे? भाई सींग हम कह दें, कान वाले कह दें, ठीक है, जो इधर उधर देख रही है, रंग कह दें कि काली गाय होगी, तो काली तो भैंस होती है ना, जो है। तो यहाँ पे असाधारण क्या लग रहा है? तो इन्होंने कहा गो हो शासनादिमत्वम। अभी भी कोई संशय है? तो गाय में ही वो शासना लटकती होती है, ठीक है, और इतना विशेष नहीं होती कि वो बैल के जैसे भी हो जाए। बैल में जाकर के तो जमीन छूने लग जाती है, जितना मतवाला हो जाएगा उतना ही ज्यादा उसकी लटक जाएगी, लेकिन गाय में ये नहीं लगता है, गाय में उचित ही रहेगा, है ना, सम्यक ही रहेगा, ठीक है। तो इन्होंने कहा ये जो है शासनादिमत्व स्पष्ट हो गया ना। उद्देश्य क्या है? नाम मात्र। तो नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। लक्षण क्या है? तो असाधारण धर्म वचनम, जो असाधारण कहा जाए, ठीक है, वही जो है। इसमें भैया पदार्थ में क्या मतलब असाधारण सबसे अलग क्या दिख रहा है जिससे? नहीं, अब आगे इसकी विशेषता बताएंगे कि ये प्रमाण क्यों हुआ। प्रमाण का लक्षण जब करेंगे, अभी तो इसका उद्देश्य किया गया, ठीक है, अभी हम लोग इसके लक्षण पे नहीं पहुंचे, अभी हम लोग लक्षण को ही जान रहे कि लक्षण क्या है, लक्षण कहते किसे हैं, ठीक है। अभी हम लोग इसका लक्षण करेंगे, प्रमाण का लक्षण करेंगे और इसकी परीक्षा भी करेंगे, ठीक है, दोनों की परीक्षा, इनका सभी का, और इनका जो है क्या करते हैं, लक्षण परीक्षा करते करते ये पूरा ग्रंथ समाप्त हो जाएगा, है ना। और यही जो है तत्व ज्ञान है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह दिया, ये लक्षण को अभी हम लोग पहचान रहे हैं, इन्हीं 16 सूत्रों के उसमें पूरा नहीं, अभी और भी विषय है, ठीक है। तो ये स्पष्ट हो गया ना। तो इन्होंने कहा गोह शासनादिमत्वम, जो गाय में जो है शासनादिमत्व है ना, अधिकत्व है शासना की, वही तो गाय है, वही तो लक्षण है विशेष, और कहीं नहीं ये घटित होता है, स्पष्ट। अब इन्होंने कहा लक्षितस्य, अब विषय बन गया कि आपको उद्देश्य लक्षण दोनों समझ में आ गया कि नहीं आया? ठीक है। लक्षणम, लक्षण का जो है क्या है, लक्षण असाधारण धर्म वचनम, उद्देश्य क्या है? नाम मात्र का, तो नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम, ये उद्देश्य हो गया। अब बचा आपके पास क्या? परीक्षा। तो अभी इन्होंने कहा लक्षितस्य लक्षणम उपपद्यते, आपका जो लक्ष्य है, जैसे गाय को हमें पहचानना है या किसी छात्र को हमसे मिलना है,
तो आपने जो मेरे में विशेष चीजें बताई हैं उस व्यक्ति से, तो क्या लक्षितस्य, मैं यदि लक्ष्य हूं उसको प्राप्त करना, कोई छात्र हमें हमसे मिलना चाह रहा है, ठीक है, तो उसका लक्ष्य क्या है, मैं हूं ना, तो जो है जो आपने लक्षणम उपपद्यते, मेरे में वह लक्षण है भी या नहीं। आपने कहा मैंने ये कोटी पहन करके रखी है, जैकेट पहन के रखी है, ठीक है, अब जो है आपने बता तो दिया, पता चले मैं उतार के खोल के रख दिया हूं, तो क्या है उपपद्यते, लक्षण उसमें है भी वो या नहीं है। हमने गाय में ये जो शासनाधिमत्व कहा, तो गाय में वो शासनाधिमत्व है भी या नहीं है, तो इसके लिए क्या है, न वेति विचार है, क्या है उसका हम विचार करते हैं। उसी के लिए क्या है, परीक्षा के नैते लक्षण परीक्षे प्रमाण आदि नाम, उसी के लिए हम क्या करते हैं, परीक्षा करते हैं, ठीक है। और क्या है ना, लक्षितस्य, उस लक्ष्य को, लक्ष्य में वह लक्षण विद्यमान है ना वेति, है या नहीं है, ठीक है, विचार करने के लिए ही परीक्षा ते नैते लक्षण परीक्षे, उसके लक्षण को बताए, वह लक्षण क्या बताया आपने, जैसे आपने बता दी यह है, तो उसके लक्षण को परीक्षा प्रमाण आदि नाम तत्व ज्ञानार्थ कर्तव्य, उसके प्रमाण आदि के लिए, सिद्धि के लिए, प्रमाण आदि सिद्धि के लिए, अर्थात मेरे में यह लक्षण है या नहीं है, यह चीज प्रमाण करने के लिए जो है क्या है उसके, और यही तत्व ज्ञान है कि यह है या नहीं है, तो उसी के तत्व ज्ञानार्थम, उसी के अर्थ में, तत्व के ज्ञान के अर्थ में कर्तव्य परीक्षा, स्पष्ट। किसी का यदि आपको तत्व ज्ञान चाहिए, आपने जो कह दिया लक्षण, तो आप इसीलिए असाधारण कहा गया है, आप कह करके कोर्ट में पहुंचे न जाए, आपने किसी से गवाही दे दी जज के सामने, फिर आप उसके विमुख नहीं हो सकते हैं, ये ग्रंथ है, शास्त्र है, ठीक है। कोर्ट में तो लोग बदल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कहते हैं हम आपसे जब परीक्षा करेंगे, अर्थात मैं आपको यदि शिक्षा दे रहा हूँ, ठीक है, हम और आप अध्ययन जब कर रहे हैं, तो मैंने क्या पढ़ाया, ठीक है, इसका सही ज्ञान यदि जानना है तो क्या करना होगा, विद्यार्थी की परीक्षा होती है ना, जो है मैंने आपको क्या लक्षण दिया, क्या बताया, क्या पढ़ाया, क्या हमें मिला, आपके द्वारा मुझे क्या सीखने को मिला, तो इसका जो है कैसे जानेंगे, तो जब कोई व्यक्ति परीक्षा करेगा तभी हम जो है उसको स्पष्ट करवाते हैं, ठीक है। आज का विषय यहाँ तक है, इसके बाद हम लोग कर्म प्रमाण के लक्षण और परीक्षा पर चलेंगे। इसी के साथ सभी भाइयों को महादेव।